हेलो एवरीवन, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ से लॉजिकल स्टडी। आज के चैप्टर 7 जो ट्राइंगल से रिलेटेड है उसमें हम स्टडी करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में तो हालांकि हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है। इस कॉन्ग्रुएंसी का जो एक्चुअल मतलब होता है कि वो होता है कि दो बिल्कुल सिमिलर शेप्स एंड साइज, यानी कोई भी दो आइटम हैं वो इतना सिमिलर हैं कि जिनको एक को दूसरे के ऊपर रख दें तो परफेक्ट उसके ऊपर आकर वो फिट होता है। चाहे उसको उल्टा करके रखें, चाहे सीधा करके रखें, चाहे नीचे वाले को ऊपर रखें या ऊपर वाले को नीचे रखें, अगर वो उसको टोटली कवर कर लेता है, एग्जैक्टली कवर कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो दो कॉन्ग्रुएंट आइटम्स हैं। अब वो दो ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, दो क्वाड्रिलेटरल्स भी हो सकते हैं, दो स्क्वायर भी हो सकते हैं, दो सर्कल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एक्चुअली ट्राइंगल्स के अंदर दो चीजें होती हैं, दो वर्ड्स यूज होते हैं दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के लिए। एक होता है सिमिलर ट्राइंगल्स और एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उसमें शेप सेम होती है, साइज अलग हो सकता है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट आउट करके जूम करते हैं तो वो चारों तरफ से इक्वली बड़ा होता है, लेकिन उसकी शेप वही रहती है जो उसकी ओरिजिनल शेप है जूम करने से पहले। तो ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर होंगे तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी उनके तीनों एंगल सेम होते हैं लेकिन उनकी तीनों साइड सेम नहीं होती। तो वो क्योंकि शक्ल में सिमिलर होते हैं तो इसलिए हम उनको सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं। बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर वो दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, बस एंगल घुमा के या डायरेक्शन चेंज करके रखे होते हैं, जिससे उनको देख के हम पता नहीं लगा सकते कि क्या ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे, क्या ये एक दूसरे की एग्जैक्ट शेडो बन पाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है दो बिल्कुल सिमिलर आइटम्स। इस चैप्टर में केवल हम ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने लगेंगे तो देखकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको अगर आप देखकर करोगे और 1 mm का साइज भी उनमें डिफरेंस है तो आप मानकर चलिए कि आप उनको कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते। तो बेसिकली हमारे को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए डाटा की जरूरत पड़ेगी कि यानी उनकी साइड्स का क्या साइज है, उनके बीच के एंगल्स का क्या साइज है, और उनके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मैथमेटिकली हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं। एक्चुअल तो हम रूल से ही प्रूव करते हैं ना मैथमेटिक्स सारी की सारी, तो कॉन्ग्रुएंसी भी हम मैथमेटिक्स रूल्स से प्रूव करेंगे। तो उसके लिए 5 रूल्स हैं हमारे पास, जो कि उसके डाटा को स्टडी करके किसी भी ट्राइंगल के दो ट्राइंगल्स को अगर सामने रखेंगे तो उनके जो डाटा हम कंपेयर करेंगे एंगल्स और साइड के, तो उससे हमारे को पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। कॉन्ग्रुएंट मींस दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं, हम शक्ल हैं या नहीं। हम शक्ल, हम साइज, ये कह लीजिए आपकी साइज भी सेम होगा और शक्ल भी सेम होगी, मींस उनके तीनों एंगल्स भी सेम होंगे और तीनों साइड्स भी सेम होंगी, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो इसके जो 5 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के, उसमें जो फर्स्ट रूल है हमारा वो होता है, उसका नाम हमने बोला है SAS। SAS मींस अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका फर्स्ट रूल आता है SAS। SAS मींस साइड एंगल साइड, मींस अगर आपको गिवन डाटा के अंदर दो ट्राइंगल्स की कोई भी दो साइड्स, कोई भी 3 में से कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं और उन दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल, दोनों के बीच का जिसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, वो इक्वल है, देन वी से दिस इज SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी, अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ध्यान देना दो साइड्स के अलावा अगर तीसरा कोई एंगल इक्वल है जो कि उन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड नहीं है, तो देन ट्राइंगल मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है कि वो फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन के लिए हमारे पास रूल है कि इंक्लूडेड एंगल ऑफ 2 साइड्स एंड दोज 2 साइड्स आर इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स, देन वी से SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये था रूल नंबर 1। अब सेकंड रूल के अंदर क्या आता है, ASA। ASA मींस एंगल, साइड एंड एंगल। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी मींस if two angles and included side of one triangle is equal to the two angles and the included side of
अदर ट्राइंगल। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे फर्स्ट वाला रूल था उसमें 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल था। सेकंड रूल के अंदर 2 एंगल्स, कोई भी 2 एंगल्स, जैसे ये 2 ट्राइंगल नीचे ड्रा किए तो इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये दोनों इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने जरूरी हैं। और उसके बाद इन दोनों एंगल्स के, तो एंगल B और C के बीच में कौन सी साइड आ रही है, ये BC। दिस मस्ट बी इक्वल टू QR, जो कि Q और R उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में आ रही है। देन इफ BC इज इक्वल टू QR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, angle C is equal to angle R, then the triangles are congruent and the triangles are congruent under the rule ASA। ये हमारी सेकंड कॉन्ग्रुएंसी थी। थर्ड सबसे सिंपल है कि अगर तीनों साइड्स ही इक्वल हो गई किसी ट्राइंगल की, कोई भी 2 ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, मींस AB, जैसे ये इस केस में जो मैंने नीचे फिगर ड्रा किया है, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, उसमें तो कुछ ज्यादा डाटा की जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 साइड्स अगर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वैसे भी इक्वल होते ही हैं। और अगर नहीं भी हो, ये नहीं भी गिवन हो, तो हमारे को केवल इतना ही चाहिए कि तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो थर्ड तो बड़ी बिल्कुल सिंपल है। फोर्थ जो है उसमें देखिए आपकी फोर्थ है RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी मींस वन एंगल मस्ट बी राइट एंगल इन बोथ द ट्राइंगल्स। ABC में भी एक एंगल B 90 डिग्री है, PQR में भी जो है Q एंगल है वो 90 डिग्री है। उसके अलावा हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए, मींस परपेंडिकुलर एंगल बनाने वाली 2 साइड्स के अलावा जो थर्ड साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूस, वो दोनों में इक्वल होनी चाहिए। और कोई एक साइड मींस PQ और QR इन दोनों में से कोई एक, और AB और BC इन दोनों में से कोई एक अगर सेम है देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल मींस 90 डिग्री का एंगल तो दोनों में इक्वल हो ही गया। एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स वो इक्वल होनी चाहिए और हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास रूल नंबर 4 जो RHS कॉन्ग्रुएंसी है वो प्रूव कर देता है। इसको हम RHS कॉन्ग्रुएंसी ही लिखते हैं जब हम इसको प्रूव करते हैं। तो अब फिफ्थ जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपके मेन 4 रूल्स हैं उसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। क्यों? दिखने में ये लगता है कि ये सेकंड रूल के जैसा ही है। देखिए सेकंड रूल क्या था हमारा, एक बार दोबारा देखिए। सेकंड रूल के अंदर भी 2 एंगल और एक साइड थी। क्या? 2 एंगल और एक साइड, एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की 2 एंगल और एक साइड इक्वल है। तो हमने सेकंड रूल में बोला था कि दिस इज ASA कॉन्ग्रुएंसी, बट उसमें कंडीशन थी कि दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए और उन दोनों के बीच की इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और उन दोनों के बीच की साइड ये वाली ये इक्वल होनी चाहिए, देन वी से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो 5 नंबर रूल और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। जो रूल नंबर 5 है वो है AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड। तो इसमें भी 2 एंगल हैं और एक साइड है, बट इसमें क्या है कि 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड एनी वन साइड, कौन सी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड is equal in both the triangles, then we say the triangles are congruent। ये मैं आपको फिगर ड्रा के, यहां छोटा सा फिगर ड्रा के करके बताता हूं आपको कि ये एक ट्राइंगल है और इसी की कॉपी करके इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये 2 ट्राइंगल हैं, ये 2 ट्राइंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे इनके नाम लिखिए। सपोज कीजिए दिस इज ABC एंड दिस इज PQR। तो कोई 2 एंगल हमने बोला कि इक्वल है, तो सपोज करो एंगल नंबर 1 दिस इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 दैट इज Q, और एंगल नंबर 3 दिस इज इक्वल टू एंगल नंबर 4, मींस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। ये तो 2 एंगल हमारे इक्वल हो गए। उसमें क्या था कि हमारे पास कंडीशन थी कि BC मस्ट बी इक्वल टू QR, जो सेकंड रूल था, जो ASA रूल था। बट इसमें क्या रूल है? 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 1 कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई? कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR है।
ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। इफ मैं लिख देता हूं इसमें ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, नो कॉन्ग्रुएंसी रूल कैन बी अप्लाइड। क्यों? क्योंकि ये एंगल नंबर 1 के साथ शेयर होती हुई लाइन है बी ए, और ए बी कह लीजिए, और जो पी आर है वो एंगल सी के साथ शेयर होती हुई लाइन है। तो इन दोनों को हम कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस नहीं कह सकते। ए सी इज कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ अदर ट्राइंगल, दिस इज ए सी इज कॉरस्पॉन्ड्स टू पी आर। ए सी और पी आर दो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस हैं, ए बी और पी आर कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस नहीं है। बिकॉज हम बात तो करें एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 की, जो एंगल नंबर 1 से स्टार्ट होकर लाइन जा रही है दैट इज बी ए। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, तो एंगल नंबर 2 से जो स्टार्ट होकर लाइन जा रही है क्यू आर, वो इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट वाले ट्राइंगल की ए बी के। तो ये डिफरेंस है आपका मेजर डिफरेंस रूल नंबर 2 और रूल नंबर 5 के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखना है। तो हमारे पास कौन से टोटल रूल आए? टोटल 5 रूल आए। फर्स्ट इज एस ए एस, सेकेंड इज ए एस ए, थर्ड इज आर एच एस जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल एक होता है, थर्ड इज एस एस एस, फोर्थ इज आर एच एस, और फिफ्थ है वो ए एस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कोई भी दो एंगल और एक साइड से ही कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाते दो ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो सेकंड रूल है हमारा ASA, दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ रूल 5। बेसिक रूल हमारा 5 ही है, हमें एक्चुअल में 5 नंबर रूल को 2 नंबर पे रखना चाहिए था। उसी से ही 3 नंबर रूल डिफाइन हुआ है, बेसिकली उसी से ही रूल नंबर 2 डिफाइन हुआ है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है जिसके 5 रूल्स हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आप कॉन्ग्रुएंसी की ये पांचों के पांचों जितने भी 5 रूल्स हैं इनको अप्लाई करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से हम प्रूव करते हैं, और ये रूल्स हैं जो स्टेटेड हैं इस लैंग्वेज के अंदर, उसका मतलब क्या है। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। अगर आप 9th क्लास का कुछ भी समझना चाहें मैथ्स का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू सो मच।